इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है। ठीक है, तो बाबू देखो, आज से तुम लोग एग्जाम मात्र 4 महीना बचा है। 4 महीना में तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, जितना दिमाग में बैठाना उतना दिमाग में बैठा लो। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम 50 पूछेगा, उसमें से आपको 50 में 50 बनाना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी 50 पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैंने करा दिया है और ये पार्ट 2 है। देखो, क्लास 10 का हिंदी जो है ना, उसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करा दिया है और पार्ट 2 में मैंने और 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जिसका नाम है दही वाली मंगमा नाम से। ठीक है, तो चलो बाबू आप लोग वीडियो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मंगमा क्या बेचती थी। देखो, मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, क्या वो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, कि सी मक्खन बेचती थी, कि डी घी बेचती थी। देखो, मंगमा क्या बेचती थी बताओ। तो देखो, मंगमा जो थी वो दही बेचती थी। ठीक है, वो मंगमा क्या बेचती थी, वो दही बेचती थी। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 नंबर क्वेश्चन को देखो, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। देखो, जो दही वाली मंगमा है उस कहानी को किसने लिखा है, आप लोग बताइए। ए श्रीनिवास, बी सात कौड़ी होता, सी ईश्वर, डी सुजाता। जो दही वाली मंगमा है, इस कहानी को लिखा किसने है, आप लोग बताइए। तो इस कहानी को श्रीनिवास ने लिखा है, और श्रीनिवास ने लिखा है, और किस भाषा में लिखा है, कन्नड़ भाषा में लिखा है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो दही वाली मंगमा है वो मतलब उसका प्रमुख पात्र कौन है। ए लक्ष्मी, बी मंगमा, सी पापती पपाती, और डी सीता। तो जो देखो दही वाली मंगमा है ना, जो दही वाली मंगमा है, इस कहानी का पात्र कौन है, तो मंगमा ही है। तो मंगमा आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है। ए पटना से, बी कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, देखो दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब ये दही वाली मंगमा जो है ये मतलब कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ का ये कहानी है। ठीक है, ए पटना से, बी दिल्ली से, सी बेंगलुरु से, डी कलकत्ता से। बताओ कहाँ से लिया गया है। तो देखो, दही वाली जो मंगमा है बाबू, इस कहानी को बेंगलुरु से लिया गया है। आपको पूरा मतलब याद कर लेना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, जिससे आपको यही से आपको करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन को देखो, दही वाली मंगमा, यहाँ पे वाली हो जाएगा, बाली दे दिया है। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। जो दही वाली मंगमा है वो कहानी किसे संदेश देती है। ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। बताओ। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बहुओं को ये क्या देती है, संदेश देती है। ठीक है, वो सास बहुओं का झगड़ा होता है तो कैसे रहना है यही सिखाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। जो मंगमा के परिवार थी, जो दही बेचती थी, उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे, आप लोग बताइए। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दही वाली मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे बाबू, तो क्या हो जाएगा, उसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। देखो, श्रीनिवास जो है वो दही वाली मंगमा के क्या है, लेखक है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए। ठीक है, और इन्होंने किस भाषा में लिखा था, कन्नड़ भाषा में लिखा था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, आप लोग बताइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने दही वाली मंगमा का मतलब ये लेखक है पाठ का, और कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, आप लोग बताइए। कथाकार है, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी बाबू। ए दूध, बी घी, सी सब्जी, डी दही। तो क्या दिया करती थी वर्षों से बाबू, आप लोग बताइए, कथाकार को क्या दिया करती थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी दही। वो दही ही ना बेचती थी, तो वो दही ही ना देगी बाबू कथाकार को। ठीक है, वो दही ही बेचती थी। देखो, मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए रंगमा, बी नजम्मा, सी सजम्मा, डी कजम्मा। आप लोग बताओ, मंगमा की बहू का नाम क्या था।
तो मंगमा की बहू का नाम क्या था बाबू? मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा। रंगमा कौन था? रंगपा आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए रंगपा कौन था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा किस भाषा से रचित कहानी है? देखो अभी मैंने आप लोग को कुछ समय पहले बताया कि दही वाली मंगमा का पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है, ठीक है, श्रीनिवास जी है। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में बाबू लिखा था, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? मतलब दही वाली मंगमा है, इस कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है, ठीक है। श्रीनिवास जी, इन्होंने किस भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में बाबू लिखा था, ठीक है। और जो कन्नड़ भाषा है, तो ये देखो जो कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा को हिंदी में अनुवाद किसने किया था बाबू? आप लोग बताइए। ए बी आर नारायण, बी श्रीनिवास, सी गोपाला दास नागर, ईश्वर पेटेलिकर। तो आप लोग बताइए। देखो श्रीनिवास तो दही वाली मंगमा को कन्नड़ भाषा में लिखे थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी आर नारायण, इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था दही वाली मंगमा को, ठीक है। तो चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। देखो रंगपा कौन था? आप लोग बताइए रंगपा कौन था? तो ए मगम्मा का पुत्र, बी नजम्मा का भाई, मंगमा का पौत्र। पौत्र मतलब पोता होता है, ठीक है। पौत्र मतलब क्या होता है? पौत्र मतलब होता है पोता, ठीक है। और पुत्र मतलब होता है बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका रंगपा कौन था? तो इनमें से कोई नहीं, वो क्या था? एक जुआड़ी था, ठीक है, और लंपट मूर्ख था वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो मंगमा एक नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर, मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? देखो मंगम्मा एवं नजम्मा दोनों में झगड़ा होता था, ठीक है। तो इस झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध मतलब अच्छा व्यवहार स्थापित करने का माध्यम किसको दिया जाता है? आप लोग बताइए। ए मंगमा का बेटा, बी मंगम्मा का पोता, सी रंगपा। रंगपा तो होगा नहीं इसका आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा मंगम्मा का पोता ही इसको स्थापित करता था, ठीक है, झगड़ा को सलटा के। देखो कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक है उसको मगम्मा क्या कहती थी? ए बहन जी, बी मौसी जी, सी माँ जी, डी काजी काकी जी। आप लोग बताइए क्या होगा? तो देखो जो कथावाचक को मगम्मा पता है क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी बाबू? आप लोग बताइए। माँ जी कहती थी। माँ जी दही लोगी क्या? उसके घर के रास्ते से गुजरती थी और वहां पर भी जाके बैठ जाती थी और वहां पे पान वान भी खाती थी, ठीक है। और पूछती थी माँ जी दही लोगी क्या? शुरू शुरू में जाके क्या बोलती थी? माँ जी दही लोगी क्या? उधर से बेचते टाइम में जब लौट के आती थी तो यहाँ पे अपना समय यहाँ पे व्यतीत करती थी, ठीक है। देखो दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन था? आप लोग बताइए। एक शिक्षिका, बी बेंगलुरु की एक संभा संभ्रांत महिला, सी एक कलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बताइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। ये बाबू याद करना है, बोर्ड एग्जाम बाबू यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है, आपको बता रहा हूँ। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का, तो जो 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट लड़ता है सेम टू सेम। अब बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए। अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा, बी गांव की एक अन्य महिला, सी नजम्मा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? तो अधिक बुद्धिमान जो थी वो नजम्मा थी, ठीक है, आपको याद रखना है। देखो बाबू आज से तुम लोगों का परीक्षा जो है ना वो मात्र 4 महीना ही बचा है। 4 महीने में आपको क्या करना है वो आपको खुद तय करना है। या पूरा रगड़ दो या तुम फेल हो जाओ, लेकिन फेल नहीं होना है बाबू, ठीक है। पूरा रगड़ देना है, ठीक है। रगड़ के पूरा 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल आपके लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है, 400 प्लस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। बहू की दशा है क्या है? ए मगरमच्छ सी, बी मछली सी समान सी, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए मगरमच्छ सी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखो बाबू इतना जो मैंने 18 क्वेश्चन कराया है ना,
इसको पूरा आपको याद करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आज से आप लोगों को परीक्षा मात्र 4 महीना ही बचा है, ठीक है। इतने में आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।